वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 33 कक्षा 10वीं है, जिसका विषय सामाजिक विज्ञान है और तिथि है 25 सितंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। चलिए पढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ते हैं। राज्य की दृश्य कल्पना आज हम पढ़ेंगे। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों की राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति हो। राष्ट्र को नारी भेष प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप में चुना गया, यानी कि जिस औरत के रूप में चुना गया, वह असल जीवन में कोई ख़ास महिला नहीं थी, यानी कि कोई ख़ास महिला नहीं थी, आम थी। ये तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस प्रदान करने का प्रयास था। उसे क्या प्रदान करने का? ठोस प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस ने उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना, यानी कि मारियाना नाम उन्हें दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार यानी कि जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया। क्या बन गया? उसका रूपक बन गया। आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिया है फ्रैंकफर्टर संसद। ठीक है, फ्रैंकफर्टर संसद हम पढ़ेंगे। तो जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या के राजनीतिक संगठनों में फ्रैंकफर्टर शहर से मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया, यानी कि वोट का फैसला लिया। 18 मई 1848 में 831 निर्वाचित प्रधानियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया, यानी कि उन्होंने अपनी जगह ले ली। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई, वहाँ पर हुई। ठीक है, उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी कि एक क्या तैयार किया? प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, यानी कि किसे सौंपी गई? जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशिया के राजा यानी कि फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर, यानी कि जब उन्हें ताज पहनाने को कहा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा में विरोधी थे, और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित जो लोग थे वहाँ पर उनके विरोधी थे वहाँ पर। ठीक है, जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, और उनके आने से किसका? कुलीन वर्ग और जो सेना थी उनका विरोध बढ़ गया था। वही संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया, और वहीं क्या हुआ? जो संसद का सामाजिक आधार था वो कमज़ोर पड़ गया। संसद के मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था, और उसके जो मध्य वर्ग का जो प्रभाव था वो ज़्यादा था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों को विरोध किया, यानी कि जो भी उनकी मांग थी उनका विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे, यानी कि फिर क्या हुआ? उन्होंने उसका समर्थन खो दिया। अतः अंत में सैनिकों को बुलाया गया, और फिर एंड में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने की मजबूर हुई, यानी कि फिर उन्हें मजबूर होना पड़ा, जिससे कि असेंबली भंग हुई। ठीक है, उसके बाद आगे हमें दिया है कि एक मिनट आगे दिया राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। तो जैसे कि राजनीतिक संगठन का निर्माण हुआ, ठीक है, समाचार पत्रों का प्रकाशन और मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, यानी उसके लिए संघर्ष करना, राजनीति की बैठकों तथा प्रदर्शन हिस्सा लेना, यानी कि प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ठीक है, इन सब की वजह से राष्ट्रवाद में उदय में महिलाओं का योगदान था। ठीक है, उसके बाद प्रतीकों का अर्थ यहाँ पर हमें बताया गया है। गुण और महत्व हमें बताया गया है। टूटी हुई बोड़ियाँ, इसका मतलब है कि आज़ादी मिलना। ठीक है,
आगे बाज छाप वाला कवच यानी कि जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट यानी कि वीरता हिम्मत। तलवार यानी कि मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली यानी कि शांति की चाह। ठीक है। लाल काला और सुनहरा तिरंगा यानी कि उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। जर्मन राज्यों के ड्यूक द्वारा प्रतिबंधी। उगते सूर्य की किरणें यानी कि एक नए युग की शुरुआत यानी कि एक नई युग की शुरुआत। उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो प्रश्न जो हमसे पूछे हैं, पहला प्रश्न में पूछा है राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपक योगदान पर चर्चा कीजिए। ये रहा हमारा उत्तर। राष्ट्रवाद के उदय के समय सभी लोगों ने मिलकर नारी की छवि राष्ट्रीय का रूप बनाया। फ्रांस में मारियाना जिसने जान राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मनी के राष्ट्र रूपक थी। ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार जर्मनी है, जर्मनी एक ही बार लिख लीजिएगा। ओके। तो यही था हमारा फर्स्ट आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान पर चर्चा कीजिए। तो हमसे ये पूछा गया था। तो इसका उत्तर है, ये रहा हमारा उत्तर, राजनीतिक संगठन का निर्माण हुआ था, है ना, और समाचार पत्रों का प्रकाशन। उसके बाद मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष हुआ था और राजनीतिक बैठक तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। ठीक है। ये हमारा उत्तर नंबर 2 हो गया। उसके बाद तीसरे प्रश्न में पूछा था फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो प्रकाश डालिए। ये रहा हमारा उत्तर, वे फ्रैंकफर्ट शहर में एकत्रित हुए और एक सफल जर्मन असेंबली के लिए वोट करने का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 चुने गए प्रतिनिधियों ने जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकाला और फ्रैंकफर्ट यानी कि पार्लियामेंट को चल पड़े, जिसका आयोजन सेंट पॉल पर चर्चा में किया गया था। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार किया। ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। उसके बाद आगे फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। चलिए महत्व लिखने हैं तो बताते हैं। ये रहा हमारा उत्तर, जैसे कि टूटी हुई बेरियां यानी कि आज़ादी, बाल छाप वाला कवच यानी कि जर्मन समुदायों का प्रतीक, तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार में लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह, काला लाल सुनहरा तिरंगा यानी कि उदारवादी राष्ट्रीयवादियों का झंडा और बलूत पक्षियों का मुकुट यानी कि वीरता। तो ये है हमारा आंसर नंबर 4। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।